आप बताएं जी, P&L में क्या जाया करेगा? लेसी की बुक्स में इंटरेस्ट और बैलेंस शीट में खाली मशीन जानी चाहिए ना, मशीन और लीज लायबिलिटी क्यों जा रही है? क्योंकि पेमेंट नहीं की। और मशीन का नाम क्या रखा है? राइट ऑफ यूज। और उसका नाम लीज लायबिलिटी। ओके, अगली रिक्वायरमेंट बताएं जी क्या है? अगली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, उसके लिए आप जगह छोड़ दें और आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 2 में आए, नोट हम बनाते हैं। भाई को उठा दो ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, पढ़ें जरा। A lease was signed on 1 जनवरी 2011। एक लीज साइन हुई है 1 जनवरी 11 को फॉर 5 years। एनुअल रेंटल्स आर 10,000 पेएबल इन। फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज, मैंने कहा फेयर वैल्यू इग्नोर किया करेंगे, हम क्या निकाला करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 16% पर एनम। ठीक है जी, अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इसकी पहले साल की जनरल एंट्रीज, पहले साल का P&L और पहले साल की बैलेंस शीट बना दें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बेशक यहां से देख लीजिएगा। चलें बनाने तो बना लें, बनाने तो बना लें। अभिषेक पहले सफे पे सारा कुछ कर दें और दूसरे सफे पे वर्किंग्स कर दें। छोटी सी तो रिक्वायरमेंट मैंने डाली है। क्या क्या रिक्वायरमेंट बताइए आपको? पहले साल की जनरल एंट्रीज, पहले साल का P&L और पहले साल की बैलेंस शीट। पूरा सवाल खुद ही करें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहते हैं इसको, जो वर्किंग 2 मैंने की है, डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल वाला, वो बेशक पूरा बना ले, बनाने दो।
अस्सलाम वालेकुम भाई, वो टेक्स्ट के लिए नोट्स करवा के रख लो प्रॉपर्टी के अंदर, सो उसके कुछ कॉपीज करवा लो 10-12। डन, चलें। ओके, लीज पेमेंट्स कितनी है? 32743 इंटू 5 इज इक्वल टू, हाँ जी, अच्छा ये फेयर वैल्यू है, ओह सॉरी, 10,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 50,000। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑन यकम जनवरी 11? 10,000 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अभी हमने जानबूझ के ये बराबर रखी हुई आपकी बराबर आ रही है, यानी प्रेजेंट वैल्यू के मद में आपने कितने पैसे देने हैं, यानी इक्विपमेंट के कितने पैसे देने हैं? 32743, और टोटल कितने देने हैं? बाकी कोई 18,000 के करीब क्या पे करने हैं? इंटरेस्ट पे करना है। आप बताएं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से स्टार्ट करेंगे? 50,000 से या 32743 से? 32743 से। नाउ यू विल स्टार्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फ्रॉम 32743। इसका 16% कितना आ गया? 5239। 31 12 11 11 12 13 14 15 को पेमेंट्स बन रही है हमारी। ओके माय गाइस, व्हाट इज द प्रिंसिपल नाउ? 4761। ओके नेक्स्ट, 27982 माइनस 4761 इज इक्वल टू 27। ये पूरा बनाना जरूरी नहीं होता, कितने लोगों ने पूरा बनाए बगैर गुजारा चला लिया था? पूरा बनाना कोई जरूरी नहीं होता, कितने लोगों ने पूरा बनाया था? ठीक है, शुरू वाली क्लास से पूरा बनाते रहे, कोई मसला नहीं। अब पहले साल की जनरल एंट्रीज, पहले साल की जनरल एंट्रीज,
यकम जनवरी 11, बोलें जी। ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड करना है? पीवी पे। 32743। 31/12/11 कैश LL 47 इंटरेस्ट एक्सपेंस 523। और आखिरी एंट्री डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट जी, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 6549 6549। डन। अच्छा जी, now when we'll prepare the P&L, when we'll prepare the P&L, so can you tell me using finger thumb approach, so what is the interest of 2011? It is the interest of 2011. So the interest expense for 2011 is 5239। जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 52 एंड डेप्रीसिएशन 32 65। What about balance sheet? नॉन करंट एसेट्स में व्हाट इज द कॉस्ट? वही जो पीवी है माइनस 19 नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के थले, जब थले लाइन लगा देंगे तो उसके थले क्या पड़ा होगा? लाइन के थले क्या पड़ा होगा? पेबल्स। और मुझे यही चाहिए क्या, पेड या पेबल्स? आप बताएं 31/12/11 के लिए करंट क्या होगा? 31/12/12, हाँ 31/12/11 के लिए करंट क्या होगा? 31/12/12 की सारी पेमेंट्स। इंटरेस्ट नहीं होता करंट, नॉन करंट प्रिंसिपल होता है सिर्फ। और नॉन करंट क्या होगा? ये तीनों ले लें या शॉर्टकट के तौर पे ये ले लें? शॉर्टकट के तौर पे ये ले लें जी, बताएं भाई आप। करंट पोर्शन 5523, नॉन करंट 22459। कितने लोगों का मन्नोअन ठीक था? मन्नोअन क्या होता है? एज इट इज। डन। चलें जी, अब हमने हमारे सवाल का क्या बनाना है? नोट। IAS 38 में भी एक नोट बनता था, IAS 16 में भी एक नोट बनता था। नोट तो मोहतरम उसी तरह बनेगा जिस तरह हमने PPE का बनाया है, ROU का नोट उसी तरह बनेगा। ROU कहते हैं राइट ऑफ यूज।
तो नोट लेसी 2 बनाता है, उसमें पहला नोट मैं आपको बना के देने लगा हूं और दूसरा नोट भी मैं ही आपको बना के देने लगा हूं। जगह है 5 बंदे गाड़ी में बैठे होते हैं, फिर भी बाहर से कह रहे होते हैं अंदर से जगह है, आज दिल में होनी चाहिए जगह। ओके, अब मुझे बताएं हमारा साल कौन सा है? अच्छा, नोट किस किस साल का मांगा हुआ है? 2010 और 2000। छोड़ें परे, आप सिर्फ 10 का बना लें, 11 को काट दें, 2011 को काट दें, 10 का बना लें। जी माय डियर, नोट बनने लगा है, कंपनी का नाम MTL, नोट्स टू दी फाइनेंशियल फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2010। सिर्फ हम 10 का नोट बना लें। राइट ऑफ यूज, बोलें जी, राइट ऑफ यूज। नोट नंबर 9, राइट ऑफ यूज। नोट का नंबर जो मर्जी दे दें, 999 ना दे दीजिएगा, कोई लंबा सा नंबर। अब राइट ऑफ यूज नोट जो बनाना है वो जस्ट लाइक फफा बने, पीपी बनेगा, जस्ट लाइक पीपी। कैसे बनेगा? राइट ऑफ यूज, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। What is opening? Opening is 0. Opening, एडिशन, डिस्पोजल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लीज में। क्लोजिंग, ओपनिंग, एडिशन और क्लोजिंग। और accumulated amortization या depreciation? ओपनिंग, depreciation, expense और closing। बताएं जी, ये एसेट लीज पे इस साल लिया है या पिछले साल लिया था? पिछले साल के आखिरी दिन बैलेंस कितना था आरओयू में? इस साल आरओयू में कॉस्ट की मद में कितना ऐड हुआ? कॉस्ट की मद में पीवी। वापस आ गए हम उस सवाल पे, वापस आ गए अपने सवाल पे, क्वेश्चन 1 जो हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन 2 खोल के बैठा हुआ है तो उसको खोल के साइड पे भेज दें बच्चे को। एडिशन बोले, एडिशन पिछले सवाल में कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 412। कैलकुलेटर के बिना क्लोजिंग निकाल के देखें कितना आ रहा है। ओ दैट्स नाइस नाइस नाइस, 412। पिछले साल के एंड तक कितना डिप्रिशिएट हो चुका था? 0। इस साल कितना डिप्रिशिएट हुआ? 103। और करा डाउन, बीवी बीवी आ गई, बीवी आ गई, बीवी आ गई। कितनी का आई बीवी? 309। सो नोट में एक नोट बना करेगा जस्ट लाइक IAS 16, 16 नहीं 16।
जी बाउले, बैठे बैठे बाउले। राइट ऑफ यूज समझ आ गया? आगे वो 2-3 चीजें डालनी है तो डाल दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह और वो सारा, वो इतना। अच्छा जी, एक नया नोट सीखे आज, 70 रुपए वाला नोट, 75 रुपए वाला नोट, चलें 70 रुपए वाला नोट सीखे आज। नया नोट 10 लीज, ये भी ऐसी एक नोट बनाएगा। क्या बनाएगा? लीज। बोले इसका नाम लीज, बोलते नहीं जरा, चलो याद हो गया, याद हो गया, बस बस बस। इसका नाम हुआ करेगा लीज। 10.1, थोड़ी सी अंग्रेजी मारें। 10.1, we have entered into a lease of 4 years. Rentals of rupees 130 are paid in arrears. Annually. इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन लीज, इसको बताएंगे छुपा हुआ क्यों कहते हैं। इम्प्लिसिट इन लीज इज 10%। थोड़ी सी सवाल वाली अंग्रेजी लिख दिया करेंगे। ये तीसरा पेज है नोट्स का, ओके। तो इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज दिस। मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, यूं ही जिंदगी फिनिश होती है। जी अब 10.2 को खुला खुला करके अगर मैं नोट करना चाहूं तो फिर इसको मैं मिटा दूंगा। जरा खुला खुला करके 10.2 नोट कर लेते हैं। टेन पॉइंट टू, इसकी हेडिंग हुआ करेगी मैच्योरिटी एनालिसिस। बोले मैच्योरिटी एनालिसिस। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। नाम लिखें जरा अच्छा सा खूबसूरत सा करके, मैच्योरिटी एनालिसिस। कैसे पास की थी, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। मुश्किल से निकलने के लिए और मुश्किल के हल के लिए बेहतरीन वजीफा है कि करीमा क्या है ना इल्ला सुब्हान इसको पसंद पड़े इंशाल्लाह। ये जो मतलब इंसान मुश्किल से निजात का फरमाएंगे। दूसरा ये है कि हम ओके
हम किस साल का नोट बना रहे हैं? सिर्फ 31/12/2010। ये आपके समझने के लिए मैं यहां से चला हूं, 31/12 से 10 का नोट बना रहे हैं। यूजर्स को बताना है कि अगले सालों में अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स कितनी हैं। यूजर्स को बताना है कि अगले सालों में अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स कितनी हैं। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। भाई मोबाइल इस्तेमाल करते करते मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। नई चीजें ना, ठंडे हो रहे। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, जिस तरह हमने पहले लाइन लगाई थी, लाइन लगाएं। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे बाकी चीजें टू बी मैच्योर्ड हैं। जो पेमेंट्स होगी वो मैच्योर्ड हैं, बाकी जो पेमेंट्स नहीं हुई वो टू बी। What is undiscounted? 130, 98 or 32? 130, 98 or 32? So when we are going to prepare the maturity analysis, undiscounted contractual cash flows, we are least bothered what are the principal and interest, because we are only interested in the column of installment. So I'm not bothered about this one. Limit. ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ। Okay, so what this only, this, it is called as, it is to be paid within 1 year, more than one but within 2 years, more than 2 years and within 3 years. That is called as maturity analysis. So what is less than 1 year? What amounts, जिसको आप करंट कह रहे थे, लेकिन ये करंट प्रिंसिपल का नहीं है, इसको करंट भी नहीं कहना वैसे। What are the payments to be made in 1 year? What are the payments to be made after 1 year but within 2 years? नजरों की हिफाजत करें ना, यहां पे ना नजरें। अब what are the payments to be made after 2 years but within 3 years? What are the payments to be made after 3 years but within 4 years? Okay, it is called as maturity analysis. और ये maturity analysis आपने जिंदगी में कब किया, जरा बताएं। फ्यूचर कैश फ्लोस का maturity analysis और ये मैच्योरिटी एनालिसिस करके आपने अब्बू को भी बताया था। हाँ, जब सीए शुरू किया था आपने कहा था पहले 6 महीने में इतनी पेमेंट्स होंगी, अगले 6 महीने में इतनी पेमेंट्स होंगी। अगर साथ साथ निकलते गए पेपर अब्बू, उससे अगले 6 महीने में इतनी पेमेंट्स होंगी, उससे अगले 6 महीने में इतनी पेमेंट्स होंगी, फिर मेरा कैफ हो जाएगा। फिर सीए फाइनल में पहले साल के इतने सब्जेक्ट उठाने हैं, उसमें इतनी पेमेंट्स होंगी। तो ये मैच्योरिटी एनालिसिस है। मैच्योरिटी एनालिसिस होता है कि फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्लॉट करना। इसका मकसद ये होता है ताकि यूजर को हम बता सकें कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है, या अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ किसका बनता है? अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स का। किसका बनता है? अनडिस्काउंटेड अमाउंट से मुराद क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। तो मैच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ इंस्टॉलमेंट का बनता है। अच्छा, जो मैच्योर होगी उनकी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने अगले को फिक्रमंद करना है। आपने ये नहीं बताना अबू मैट्रिक एफएससी में आपको पता है कितना खर्चा हुआ, बेटा वो हो गया है, वो नहीं आपसे पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं फ्यूचर का खर्चा बताओ ताकि वो अरेंज करूं मैं आपके लिए। जो खर्चा हो चुका है उसको अरेंज करना होता है, या जो होना है उसको अरेंज करना होता है। तो इसलिए मैच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ किसका बना करेगा? अनडिस्काउंटेड। बाकी लिखने लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने बातें बताई हैं। बस मैच्योरिटी एनालिसिस में इतनी मदद हो जाएगी बार बार आपको करके कि इंस्टॉलमेंट्स का कॉलम सिर्फ आया करेगा। वो तो पे करेंगे ना साथ साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता। बैड डेट तो हमारे सिलेबस में नहीं है। बैड डेट नहीं, वो जब आएंगे सवाल देख लेंगे। बैड डेट तो हमारे सिलेबस में नहीं है लीज में कि बैड डेट हो गया। अरे लीज तो पढ़ लो। अच्छा, अब मुझे बताएं विद इन 1 ईयर कितनी पेमेंट्स हैं? आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/10। 11 के अंदर अंदर कितनी पेमेंट्स हैं? ये आपको ज्यादा अच्छा जहां से समझ आएगा। आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/10। चुन्नू मुन्नू, I am standing चुन्नू मुन्नू on 31/12/10. What is to be paid within 1 year?
What is to be paid after 1 year but within 2 years? What is to be paid after 2 years but within 3 years? बट आईकेप इसको आसान कर रहे हैं. आईकेप इसका नाम रख रहे हैं लेस देन 1 ईयर. लेस देन 1 ईयर. 1 to 2 years. हालांकि 1 to 2 years बिल्कुल अच्छा लफ्ज नहीं है. अच्छा लफ्ज है मोर देन 1 ईयर बट विद इन 2 years. लेकिन आईकेप आसानी के लिए ये करा, इसलिए हम लोगों ने भी ये शुरू कर दिया हुआ है 1 to 2 years. लेकिन जहन में वही सोचेंगे कि दूसरे साल वाली. अच्छा सादा सी बात है ना, पहले साल वाली पेमेंट इधर डाल दें, अगले साल वाली सारी पेमेंटें उठा के, है ही एक पेमेंट, इधर डाल दें, और तीसरे साल वाली पेमेंट्स उठा के उधर, और चौथे साल और ऑनवर्ड्स. लेस देन 1 ईयर. 1 to 2 years. 2 to 3 years. एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है मुझे ये बताएं. ये तो पे हो चुका है, इसका फ्यूचर देखना है. हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगी है, फ्यूचर देखना है. एक साल के अंदर अंदर कितना पे होना है. कौन सा वाला 130 आपने उठाया है, ये वाला. और एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, और 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, और 3 से 4 साल के अंदर अंदर, और 4 साल से 5 साल के अंदर अंदर. और बोले ना 4 साल से 5 साल के अंदर अंदर. अब इसके बाद अगर हुई तो उसको डाल दिया करेंगे हम मोर देन 5 years में. हो सकता है लीज 20 साल की हो, उसको मोर देन 5 years में डाल दिया करेंगे, क्योंकि ये कितना लंबा लेके जाए टेबल, कोई ना कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना. तो इसलिए आखिरी स्लैब क्या हुआ करेगा इसमें, मोर देन 5 years में एक पेमेंट आया करेगी या काफी सारी आया करेंगी. अगर काफी सारी हुई तो काफी सारी आ जाया करेंगी. हमारे सवाल में तो कोई नहीं है, तो फॉर्मेट तो बुरा बनाए ना, मोर देन. लेकिन पेपर में आप लोगों ने ये तीनों लाइनें बना के आनी, क्योंकि हमारा टेबल तो यहां रुक गया था. लेकिन मैं आज क्या बनवा रहा हूं, फॉर्मेट. 1 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर, 4 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर, और 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें साल की पेमेंट सारी की सारी मिला के इधर आ जाया करेंगे. वैसे आपसे पूछ रहा हूं यहां कौन सी पेमेंट्स आएंगी. हमारा साल 10 का है, 11 की, यहां 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 14, यहां 15, यहां एंड सो ऑन. डन. लेकिन ये नोट नहीं करना. अगर नोट करना है तो सिक्के वाली पेंसिल से नोट कर लीजिएगा. ये नोट का हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही शो किया आपको. 11 वाली पेमेंट इधर, 12 वाली इधर. जागते रहना भाइयों. तो मैच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ किस कॉलम का बना करेगा, इंस्टॉलमेंट्स वाले कॉलम का. अब होमवर्क में तो आप लोग करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पेज 56. देखने की जरूरत नहीं. इसमें जनरलिटीज किस साल की मांगी हुई है, पहले साल की. और बैलेंस शीट किस साल की मांगी हुई है, पहले साल की. और नोट भी किस साल का मांगा हुआ है,
पहले साल का बस। पेज 56 वाला सवाल। अच्छा भाई, बाय बाय बाय। ये क्वेश्चन 4 पे बड़े शौक शौक से करना है आपने ये। इसका शेड्यूल नीचे बना हुआ है, उसी को यूज कर लें। क्वेश्चन 4, 3 हमने स्किप किया है, पेज 43। जल्दी एक टेस्ट सा है आपकी, रिवीजन सी समझ लें। कासेमेकोइडन एसेटोन लीज 15 साल है, यकम जनवरी 15 को हमने लीज पे एसेट लिए, कितने साल के लिए? और बोलो सालाना किराया 30,000। एनुअली इन डिस्काउंट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज। बैलेंस शीट किस साल की बनानी है? 31/12। और नोट किस साल का बनाना है? बस नोट में ना 2 नोट बनते होते हैं, एक तो आरओयू का बनता है और एक लीज का बनता है। नोट 2 बनते होते हैं, ठीक है जी। बैलेंस शीट में सिर्फ क्या आएगा? नॉन करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, कैलकुलेटर पकड़ के पहले कैलकुलेशंस चेक कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट वगैरह बनाना शुरू करते हैं। सवाल में फेयर वैल्यू आज नहीं दी हुई, शुक्र है, कोई हमने करनी भी नहीं होती कुछ। जी बोलें, लीज पेमेंट्स कितनी है? वर्किंग वन जिसे आप कहते हैं, लीज पेमेंट्स कितने साल तक? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑन यकम जनवरी 15 इज इक्वल टू 30 इंटू 1 माइनस रेज टू पावर माइनस 204326। ओके, अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, 2018 तक का चाहिए, लेकिन 1 साल का हम एक्स्ट्रा बना लेंगे 19 तक का, क्योंकि बैलेंस शीट में ना करंट नॉन करंट अलग अलग करना होता है। ये कितनी पेमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 5 होनी है या टोटल 15 होनी है? मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को ब्रेक लगा दी है या फिर 15 साल तक चलने दी है? ब्रेक लगा दी है। किस साल पे ब्रेक लगा दी है? अच्छा, पीवी बताएं। 204326 पे कितने % इंटरेस्ट रेट लगाना है? क्या जवाब आया? 24,519। 30,000 अगर किराया है और 24,000 इंटरेस्ट है, तो बाकी 6,000 किस मद में पे कर रहे हैं?
बाकी 6000 तो नहीं है, तकरीबन कम ही होगा 6000 जी। 5481 बाकी 1988 ओके। इस पे इंटरेस्ट 23861। प्रांशुपाल 6139। बालांस 1906। इंटरेस्ट 68। अब 192706 में से माइनस करें 6875 185 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब आप 2 मिनट लें, बैलेंस शीट ट्राई करें 31/12/18 की, उसमें पीपी भी वो आरओयू भी शो कीजिएगा। बैलेंस शीट ट्राई करें और नोट सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें।
बना कुछ नहीं बना। बैलेंस शीट 31/12/18 की बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अच्छा, ये होते देखें उधार, सॉर्ट ऑफ लोन। लोन कितना लिया? 204। इसमें से कितना वापस कर दिया? 5। तो 204 - 5 198 फिर कभी वापस करेंगे। तो करते करते हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। हमारा साल कौन सा? 31/18। इसकी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अच्छा, हमारा साल कौन सा चल रहा है? 18। तो 19 वाले को किस में डालना है? क्या सवाल था? मुझे मैसेज करके भेजो। क्या जी? अच्छा, जो हमारे साल के अंदर पे करना है, जो एक साल के अंदर अंदर पे करना है, 18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। 19 वाला किस में डाल दें? और 20, 21, 22, 23, 24 वाले अगले सारे सालों वाला किस में डाल दें? उसका शॉर्टकट तरीका क्या है? ये फिगर उठा लें। जगह नहीं है इसलिए मैंने राइट ऑफ यू सामने लिखे, पेपर में तो नीचे लिखना है। जी, एक साल के अंदर अंदर कितना पे होना है? और एक साल के बाद ROU, व्हाट इज कॉस्ट? अब लाइन लोइन की जरूरत नहीं, मुझे बताएं लीज शुरू कब हुई है? 1 जनवरी 15। बोलें पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18। कितने साल हो गए एसेट को यूज होते हुए? 4 साल। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इसको जब मैं 15 से डिवाइड, इसको जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 1 साल रिडक्शन। मुझे चाहिए 4 साल की। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड 1,4,9,83। चलो जो भी यही खैर है जी। ये बैलेंस शीट कितने लोगों की सही थी? चले, सबकी सही थी। गुड। अब क्या बनाना है? नोट में अगर आपने ROU का नोट बनाना है तो वो कैसे बनेगा? ये कोई बताए। ROU का नोट कैसे बनेगा? नोट नंबर 9 किस साल का बनाने? 31/12/18। ग्रॉस और अकोमोलेटेड ओपनिंग एडिशन क्लोजिंग ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्लोजिंग। व्हाट इज ओपनिंग? एक्सेलेंट, 204। क्योंकि ये तो 1 जनवरी 15 को भी ऐसा इसी पे रिकॉर्ड किया होगा। ओपनिंग ये लिया था नोट में, कभी बनाया नहीं था। एडिशन इस साल, और यही आ जाएगा क्लोजिंग। भाई एडिशन तो 2015 में हुई थी ना? वो बोलो, एडिशन तो 2015 में हुई थी। हम नोट किस साल का बना रहे हैं? अच्छा, ओपनिंग से क्या मुराद होता है? 1 जनवरी। ओपनिंग से क्या मुराद होता है?
और क्लोजिंग से क्या मुराद होता है? ओपनिंग से मुराद 1 जनवरी 18 नहीं होता, ओपनिंग से मुराद होता है 31/12/17। तो कितने साल एसेट इस्तेमाल हो चुका है? पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, 3 साल इस्तेमाल हुआ है। ओपनिंग में कितने सालों की डिडक्शन आएगी? बैलेंस शीट बनाते हुए तो 4 साल की हमने माइनस की ना, लेकिन ये तो ओपनिंग से चलना है, तो कैसे आएगा ओपनिंग? ये क्या देगा? 1 साल की डिडक्शन नहीं, नहीं, ये क्या देगा? मुझे कितने साल की चाहिए? 408 और 1 साल की डिडक्शन बोले, ये क्या फैक्टर देगा? 3 साल के शुरू तक डेफिसिट हो गया था, 1 साल और हुआ 13,622 जी। कैरी डाउन 544 149,839 ये जीपीपी का नोट हो गया। आरओयू का, पीपी की तरह का, मादरत। पॉज करें। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट माय डियर? लीज का नोट। अगला नोट कौन सा बनाने? लीज का नोट। लीज के नोट की हेडिंग क्या है? लीज। और उसमें 10.1 में अंग रेजी, और 10.2 के अंदर मैच्योरिटी एनालिसिस। ये नोट कर लें जिस इसने नोट करना। अच्छा जी, अगला नोट हमने बनाना है किसका? लीज का। उसके लिए इधर ही आ जाते हैं। तो ठीक है, अच्छा भाई, लीज कितने साल है? 15 साल। 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ रही है? 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे ही है ना? लीज कितने साल चलेगी? 15 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और पेमेंट्स कितनी है? 30,000 30 30। पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, बस ऐसी जरा आपको थोड़ा सा सवाल लंबा आया था। इतना लंबा सवाल कभी आया नहीं। 6-7 साल की लीज होती है मैक्सिमम आई कैप में, 15 20 साल की नहीं होती। 1 2 3 4 5, कोई गिन लेना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अब मुझे बताएं, अगर मैं नोट बनाता हूं लीज का, नोट नंबर 10, तो 10.1 में अंग्रेजी वगैरह आ जाएगी, वो मैंने लिख रहा कि लीज इज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर, इंटरेस्ट रेट प्लस इन द लीज में। 10.2 में क्या आएगा? मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, लीज पेमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट लेस देन हमारे साल की पेमेंट के नीचे
ये तो मेच्योर हो चुके हैं ना, मेच्योरिटी बाकी जो देखनी है वो देखनी होती है। व्हाट इज लेस देन 1 ईयर फॉर 18? 19। व्हाट इज लेस देन 1 ईयर फॉर 18? 19। व्हाट इज 1 to 2 ईयर फॉर 18? 20। व्हाट इज 2 to 3 years? What is 3 to 4 years? What is 4 to 5 years? What is more than 5? 180। ये 180 कितने लोगों ने सही निकाला था? हाथ खड़ा करें। वेल डन। 180। ये कोई बनाना जरूरी नहीं 30, खुद काउंटिंग अगर जबानी आ जाए तो भी चल जाएगा काम मेरे ख्याल से। जी बोलें। मोर देन 5 years। 1 to 2, 2 to 3 to 4 to more than 30 into 6 1। वो सारी बातें रुपीज में कर लीजिएगा क्योंकि पिछला भी हम रुपीज में चलाएं। टोटल जो मर्जी आए। कितना आ गया? $300। चलो 330 का ला लो। क्लोज, बस ओवर। बंद कर दें। बताएं जी जरा कैसे किया आपने? 18 की पेमेंट के नीचे क्या लगा दिया? 19 क्या है? नहीं करंट नहीं ना, बैलेंस शीट नहीं बना रहे माय डियर। 19 क्या है? 20। आप लोग उधर नजर रखें। 20 क्या है? 21, 22, 23। अब बस अगला मोर देन, तो 24, 25, 26, 27, 28 और 29। 6 साल किस में चले जाएंगे? मोर देन 5 years। चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं।